नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, आइसोमरिज्म। इससे पहले अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, नोमेनक्लेचर, नेमिंग। ठीक है, 3 तरह की नेमिंग पढ़ी अपन ने वहाँ पर, कॉमन नेमिंग, डिराइव्ड नेमिंग और आईपीएसी नेमिंग। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, आइसोमरिज्म। तो सब हेडिंग पुट करेंगे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप नोट करें, फिर मैं इसकी डेफिनेशन नोट करवाता हूं। तो आप लिखो डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। याद रखना ये मस्ट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट सेम होना ही होना चाहिए। अगर डिफरेंट हो गया तो वो कुछ भी नहीं है, डिफरेंट हो गया तो वो कुछ भी नहीं है, वो आइसोमर नहीं हो सकता। ठीक है, बट हैविंग difference in their physical chemical और biological प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पर। किस पर डिपेंड करती है? फंक्शनल ग्रुप पर। ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास में एक्स और वाई दो कंपाउंड है, अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये आइसोमर है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नोट करते जाएं साथ साथ में, डिफरेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो नॉट आइसोमर, तो वो आइसोमर नहीं है। हाँ जी, पहला आता है, अब नोट मत करो, पहले सुनो, इतना नोट कर लिया तो आइसोमरिज्म को अब अपन कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कुछ पार्ट में डिवाइड। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है
कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। क्या होती है? कनेक्टिविटी डिफरेंट। या फिर अपन इसे ऐसे लिखेंगे कि इसे उल्टा लिखेंगे कि अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इसका मतलब वो क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेगा। डिफरेंट कनेक्टिविटी, और इधर आ जाएगा कनेक्टिविटी इज सेम। कनेक्टिविटी सेम। कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो होता है ना, इसे अपन कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये होता है चेन आइसोमरिज्म, ये होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, ये होता है एफजीआई मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप। फिर इसके बाद में आता है रिंग चेन, फिर इसके बाद में आता है मेटामर, फिर इसके बाद में आता है टोटोमर। ये 6 टाइप के होते हैं। ठीक है। अब कनेक्टिविटी अगर सेम है, तो फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है। या तो ये होते हैं, अच्छा इसे और क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं इसे। फिर इसके बाद में एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल इसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, और एक होता है कन्फर्मेशनल। ठीक है। अब ये जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये वाला जो पार्ट है ये 12th में डिस्कस होगा, बाकी पार्ट 11th में डिस्कस होंगे। ठीक है। तो आप इतना नोट कर लें बेटा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अभी तो ये एक बार क्लासिफिकेशन किया है, जब अपन पढ़ेंगे ना एक एक करके तब सबको डिटेल में लिखाऊंगा।
हाँ भाई, अरे तुम क्या कर रहे हो पीछे? कुछ नहीं करता मैं। क्या कर भाई? पढ़ाई। इतना नोट हो गया बेटा? चलो, अब मैं आपको एक बार इसका हल्का सा मीनिंग समझाता हूँ। देखो, जैसे मानो मेरे पास में CH3 CH2OH है। अच्छा जी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3OCH3। आप देखोगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, या मॉलिक्यूलर वेट सेम है कि नहीं है। मतलब इन दोनों को ही ऐसे लिखा जा सकता है C2H6O। यह है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो सही है कि नहीं है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना बेटा? ठीक है, लेकिन आप देखो कनेक्टिविटी अलग है। एक में ऑक्सीजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, और एक में ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन से कनेक्टेड है। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इसका मतलब वो ये वाले आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। समझ गए? अच्छा, अब यहां क्या अलग अलग है? इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है। एक तो OH है, मतलब एल्कोहल, और एक ईथर है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? FgI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FgI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चलो अपन स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमरिज्म से। चेन आइसोमरिज्म क्या हो जाएगा? जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो या फंक्शनल ग्रुप सेम हो, लेकिन उनमें डिफरेंट क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन या तो PCC या साइड चेन। कहीं पर भी कार्बन एटम डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहां एक एग्जाम्पल है, कार्बन 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 कार्बन, इधर है कार्बन 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 और कार्बन। आप देखो, आप इसे PCC सेलेक्ट करो, यहां PCC बनेगी कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। और यहां PCC बनेगी कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। तो बेटा जी PCC में या साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है कि नहीं है? अरे है ना, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर, इसे अपन आगे से हमेशा CI बोलेंगे, चेन आइसोमर। जैसे एक एग्जांपल है, यहां पर मेरे पास 2 कार्बन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इधर, यहां देखो, ये पीसीसी तो ये बनेगी। आपको याद है ना बेटा, इथाइल और मिथाइल के केस में PCC कौन बनती है? बेंजीन रिंग। तो PCC तो सेम है, पर जो साइड चेन है ना, यहां साइड चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की। और यहां साइड चेन कितने कार्बन की है? 1 1 कार्बन की। तो सर 1 1 2 तो हो गए ना।
ऐसे थोड़ी काउंट करना है। कोई भी साइड चेन वो सेम कार्बन की है क्या? इधर 2 कार्बन की थी, इनमें 2 कार्बन की कोई भी है क्या? साइड चेन कोई भी है क्या 2 कार्बन की? नहीं है। इसका मतलब यहां या तो पीसीसी में डिफरेंस हो या साइड चेन में डिफरेंस हो, कुछ में भी कहीं भी डिफरेंस होगा ना, वो क्या बनेंगे एक दूसरे के बेटा जी? सीआई बनेंगे, चेन आइसोमर बनेंगे। आगे बात समझ, नोट कर लो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, पहला चेन आइसोमरिज्म। यहां क्या डिफरेंस है सेकंड वाले में? साइड चेन डिफरेंट। हाँ जी, एग्जाम्पल, कार्बन 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 कार्बन, इधर OH, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर OH। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है कि नहीं है? इधर इधर पीसीसी कितने कार्बन की बनेगी? 4 कार्बन की। इधर पीसीसी कितने कार्बन की बनेगी? 3 कार्बन की। तो बताओ ये आपस में चेन आइसोमर है कि नहीं है? ये तो आइसोमर ही नहीं है, ये तो आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ही डिफरेंट है। अरे क्या डिफरेंट है? मॉलिक्यूलर वेट ही डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसका मतलब नॉट आइसोमर। नॉट आइसोमर। कार्बन COOH, कार्बन COOH, कार्बन कार्बन COOH और COOH, बताओ चेन आइसोमर है कि नहीं है? बताओ भैया, चेन आइसोमर है कि नहीं है? अभी तो आप IUPAC पढ़ के आए हो, नंबरिंग सीख के आए हो, तो 1 2 3 4, इधर क्या हो जाएगा? 1 2, ऑब्वियसली इधर की तरफ जाऊंगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ ही। तो यहाँ पीसीसी में कितने कार्बन थे? 4। यहाँ कितने थे? 3। तो ये क्या है? चेन आइसोमर। ये क्या है? चेन आइसोमर। क्या कह रहे हो बेटा? बोलो बोलो। मतलब मैं क्या बताऊं इसमें? मतलब पीसीसी सेलेक्ट करो, पीसीसी में कार्बन सेम है कि डिफरेंट है? अरे 1 2 3 4, और इधर 1 2 3,
यही तो बनेगा, एक साइड तो चलोगे ना, या फिर रिवर्स गियर लगा के वापस पीछे जाओगे। अरे दोनों CWH आने चाहिए भाई, जितने फंक्शन ग्रुप है वो सारे आने चाहिए। 1 2, अब कहाँ जाऊँ इसके बाद मुझे बताओ। 1 2 इसके बाद कहाँ जाऊँ, लेफ्ट में जाऊँ, इधर ही जाऊँ, इधर ही जाऊँ, तो एक तरफ तो छूटेगा ना बेटा। तो बस, तो पीसीसी में कार्बन, प्रिंसिपल कार्बन चेन में यहाँ 4 कार्बन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में यहाँ 3 कार्बन है। नहीं सर, लेकिन कंपाउंड में तो सेम है ना। तो यार कंपाउंड में तो हाँ, क्या कहना चाह रहे हो बोलो। या तो प्रिंसिपल का, अरे पूरे कंपाउंड में तो सेम ही होंगे कार्बन, पूरे कंपाउंड में डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, वो तो आइसोमर ही नहीं होंगे, है ना। अपन को या तो चेक करना है प्रिंसिपल कार्बन चेन में, या चेक करना है साइड चेन में। चलो हो गया नोट। एक क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमरिज्म इन, पहला है एल्केन। बताओ भाई, बताओ मुझे एल्केन में 4 है ना एल्केन में। अरे ये एक सेकंड, ये रहा 3 कार्बन का एल्केन है। अब इसमें चेन कैसे लगाऊं मुझे बताओ। अच्छा, इसको हटा के बीच में लगा दूं, इसको हटा के बीच में लगा दिया, हटने के बाद बीच बचा कहाँ, हटने के बाद 2 ही तो बचे। अरे इसको हटाने के बाद 2 ही तो बचे ना, 2 में बीच कहाँ होता है। तो यहाँ 3, ये भी 3 कार्बन की, ये भी 3 कार्बन की, तो यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने कार्बन चाहिए बेटा, 4 कार्बन। सेकंड एल्कीन। अब पहले जब मैंने एल्केन सोल्व किया ना, तब तो आपको समझ में आया नहीं था करना क्या है। अब तो समझ में आ गया ना। अब एल्कीन में करके देख कितने कार्बन चाहिए। एल्कीन क्या होता है, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है। 3 में तो नहीं बैठेगा मामला, उसमें भी 4 ही चाहिए, एक डबल बॉन्ड। अब एल्काइन, एल्काइन बताओ मुझे कितने कार्बन चाहिए, उसमें भी 4 ही चाहिए थे। ऐसी बातें क्यों पूछते हो यार। अब सोचो ना एक बार, कहाँ शिफ्ट करोगे, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा इसमें कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बोलो भाई, एल्काइन में 5 चाहिए, क्योंकि 4 में तो बैठेगा नहीं। 4 में तो ये इस तरह से यहाँ आया, और अब मैं क्या करूँ, यहाँ लगा लूँ, 5 बॉन्ड बना दूँ उसके। ऐसा पॉसिबल है नहीं ना भाई। बस फिर एक कार्बन इधर लगा दो, और इधर कार्बन लगा के यहाँ कार्बन लगा दो। तो यहाँ मिनिमम कार्बन कितने चाहिए बेटा, 5। यहाँ कितने चाहिए, 4। ठीक है।